तो ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद विवाद में आज बहुत अहम दिन है। आज 3 अदालतों में 3 अलग अलग मामलों में सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे पर सुनवाई होनी है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर जस्टिस प्रकाश की एकल पीठ इस पर सुनवाई करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3 बजे हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा और ये याचिका ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के सर्वे में शिवलिंग मिला है, जिसके संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश दिया था। संरक्षण की समय सीमा 12 नवंबर यानी कल खत्म हो रही है और इसी के लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की है। और हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। सोहनलाल आर्य याचिकाकर्ता हैं हिंदू पक्ष के। सोहनलाल आर्य जी, सबसे पहले तो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 12 बजे इस पे सुनवाई होगी कि एएसआई के ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जो चुनौती दी है, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम पक्ष के वकील अपने पक्ष को मजबूती से रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। जहां तक हमारा ये कहे, मुकदमा नंबर 693/2021 जो है 5 वादी महिलाओं ने, जिसके तहत वजू खाने से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो शिवनाथ शिवलिंग है उसके अंदर वह जो है सर्वमान्य है, ज्योतिर्लिंग है। और इसीलिए वाराणसी न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह जो है यह वाद चल रहा है और निश्चित हिंदू पक्ष की ही विजय होगी, सनातन धर्म की विजय होगी और मंदिर समर्थकों की विजय होगी। जी, मैं सर आ रही हूं आपके पास। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर इसी बीच है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये मामला रखा है और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था, उसकी समय सीमा 12 नवंबर को खत्म हो रही है। चीफ जस्टिस ने कल सुनवाई का भरोसा दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कल सुनवाई का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था। अरविंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, बताइए विस्तार से पूरी जानकारी। देखिए प्योधी, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो जानकारी अभी दी गई है वो दरअसल कल ये सब कुछ हुआ था और आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। कल वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा गया था और 17 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग जैसी जो संरचना मिली थी उसको संरक्षित रखने का आदेश दिया था और इसके साथ ही एक सुनिश्चित करने के लिए कहा था लोकल प्रशासन से कि वहाँ पर जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो लोग पहुँचते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको दिक्कत ना हो। तो विष्णु शंकर जैन की तरफ से कल ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये पुराना आदेश है उसकी समय सीमा 12 नवंबर को खत्म हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दिया था और ये कहा था कि जब तक मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर फैसला होता है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि मामला सुनवाई के लायक नहीं है, उसके बाद 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होगा। चूंकि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने माना कि ये मामला सुनवाई लायक है और मुस्लिम पक्ष की मेंटेबिलिटी को लेकर के अर्जी को खारिज कर दिया था, वो 8 हफ्ते की समय सीमा 12 नवंबर को खत्म हो रही है। तो हिंदू पक्ष के वकील का ये कहना था कि इस आदेश की समय सीमा चूंकि खत्म हो रही है, लिहाजा इस आदेश को आगे बढ़ाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए 3 बजे का वक्त तय किया है। 3 बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर के आज। बिल्कुल, संगीत रागी भी लगातार हमारे साथ है। अरविंद, आपसे हर जानकारी हम लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संगीत रागी जी, एएसआई के सर्वे को लेकर लगातार हिंदू पक्ष ये कहता रहा है कि इस सर्वे को होना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले से जो सर्वे में साक्ष्य मिले थे उस पर एक ऑथेंटिसिटी, एक टैग लग जाएगा कि देखिए ये हमारे पास आधार है इसका। लेकिन बार बार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता है, लेकिन अभी तक कोई भी मजबूत सबूत या पक्ष वो अपना नहीं रख पाया। देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता है कि वहाँ पर सर्वे हो और सर्वे के बाद जो चीज़ें, जो आपको ध्यान होगा कि जो वाराणसी के कोर्ट के द्वारा जो के संरक्षण में जो चीज़ें मिली थी, उसके बाद वो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का सर्वे हो, क्योंकि सर्वे हो जाने से हो सकता है कि उनका दावा बहुत कमज़ोर हो जाए। यही कारण है कि वो स्टेटस को मेंटेन करने में इनकी दिलचस्पी है।
दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार हैं, वो चाहते हैं कि हम आंदोलन के रास्ता न अपनाएं और बेहतर है कि यदि कानूनी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, जिसमें फैक्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, और फैक्ट में यदि ASI का सर्वे हो जाता है तो उसमें या कार्बन डेटिंग हो जाती है, तो वैसी स्थिति में ये दावा उनका मजबूत हो जाएगा कि आखिर ये यदि है तो शिवलिंग है या नहीं है, यदि है तो कितना पुराना है, तो उसकी डेटिंग करने में आसानी हो जाएगी। और देखिए इस समय 3 चीज़ें चल रही हैं। एक तो सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, दूसरा आज इसी मुद्दे पर जो सुनवाई है वो वाराणसी के कोर्ट में है, और तीसरी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। आज तक मैंने कोई ऐसा मुकदमा नहीं देखा है जिसमें एक ही चीज पर, हालांकि उसके कारण अलग अलग हैं, तीनों 3 पक्ष की सुनवाई की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो उसका जो मुद्दा अलग है, जो वाराणसी कोर्ट में है उसका मुद्दा अलग है, और जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका मुद्दा अलग है, लेकिन तीनों मुद्दे जो हैं तो काशी ज्ञानवापी से ही जुड़ा हुआ है। तो बड़ा दिलचस्प है, देखना होगा कि आज किस किस प्रकार के टिप्पणियां कोर्ट के द्वारा मिलती हैं। क्या मुस्लिम पक्षकार की बात जो है वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो मानता है या नहीं मानता है। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है विष्णु शंकर जैन के द्वारा, वो उसमें मूल ये है कि जो शिवलिंग है उसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि पहला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसकी मियाद जो है, उसकी अवधि जो है वो आज खत्म हो रही है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ न हो, उसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए हिंदू पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, हिंदुओं के लिए भी बहुत संवेदनशील है, मुसलमानों के लिए भी बहुत संवेदनशील है, इसलिए मुझे लगता है कि स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हिंदू पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, वाराणसी का कोर्ट हो या कोई, शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। ये जब तक कि मामला सेटल नहीं हो जाता है, जब तक अदालत तय नहीं कर लेती है कि हाँ इस मामले पर जो 1995 का एक्ट था उसके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, उसके रहते हुए भी हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं, क्या कोर्ट के इस मामले को ले जाया जा सकता है, क्या कोर्ट इस मामले पर निर्णय कर सकता है, और जो ये किसका है, एंटाइटलमेंट का मामला जो है वो किसका बनता है, ये चीजें तय करने का अधिकार क्या कोर्ट जो है 1995 एक्ट के बावजूद भी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये बड़े गंभीर मामले हैं और मुझे लगता है इसके और जैसा आपने कहा कि एक बहुत सेंसिटिव मामला भी है, इसलिए सेंटिमेंट्स इससे सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो आज कोर्ट इस स्टेटस को बरकरार रखेगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें हैं। और कोर्ट शायद क्योंकि ये पहले से ही कोर्ट इसको आदेश में तब्दील कर चुका है, लेकिन इसकी समय सीमा क्योंकि खत्म हो रही है, इसलिए कोर्ट को आज इस पर एक बार फिर से फैसला देना है। अरविंद के पास में जाऊंगी, लेकिन आपको ये बताते हैं कि अब तक इसमें क्या क्या हुआ है, यानी ज्ञानवापी केस में कब क्या हुआ। मुस्लिम पक्ष 1936 की जो याचिका है वो खारिज हो जाती है, हिंदू पक्ष 2021 सर्वे को मंजूरी मिल गई। हम आपको ये बता रहे हैं कब क्या क्या हुआ उसे समझिए। मुस्लिम पक्ष क्या है, परिसर की वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है, और हिंदू पक्ष परिसर की वीडियोग्राफी का आदेश दे दिया गया। हम आपको इनके याचिकाओं के जरिए पूरा मामला बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया, आपको याद होगा, और हिंदू पक्ष क्या कहता है कि पूरी मस्जिद के सर्वे का जो आदेश है वो दिया जाए, क्योंकि आज इस पर ASI के सर्वे को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। इसी के साथ कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती मुस्लिम पक्ष ने दे दी, और वहीं पर 2 और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती है। ये मुस्लिम हिंदू पक्ष की तरफ से बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष क्या, सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, और हिंदू पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार, यानी इसमें अब पूरी सुनवाई प्रॉपर होगी। कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध मुस्लिम पक्ष लगातार करता रहा है, और जो कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष की हालांकि खारिज हो चुकी है, हिंदू पक्ष ने इसकी मांग की थी। मुस्लिम पक्ष कथित शिवलिंग के ASI सर्वे का विरोध वो कर रहा है, आज इस पर भी सुनवाई होनी है, और कोर्ट का जो है वो ASI सर्वे के निर्देश से फिलहाल तो इनकार है, आपको बता दें, लेकिन इसी को लेकर जो विरोध है वो मुस्लिम पक्ष लगातार कर रहा है, जिसमें आज कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होनी है। अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, जैसा भी संगीत रागी जी कह रहे थे कि ये स्टेटस मेंटेन करना कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 नवंबर क्योंकि अब खत्म हो जाएगी समय सीमा, ये
सेंटिमेंट को देखते हुए हो सकता है कि इसमें कोई और फैसला ना हो, इसको आगे बढ़ा दिया जाए स्टेटस को? बिल्कुल, इस बात की तो पूरी संभावना है पीओधी। और इसके अलावा हिंदू पक्ष ये भी चाहता है कि वाराणसी की जो अलग अलग अदालतों में अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ जो नई अर्जी दाखिल की गई हैं, उन सबको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए बनारस के। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस मामले में वाराणसी के जिला जज सुनवाई करेंगे और वही सबसे पहले तय करेंगे कि आखिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो ये बात दायर किया गया था कि हिंदू पक्ष का मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करता है। तो अब हिंदू पक्ष ये भी चाहता है कि जो अलग अलग अदालतों में, वहाँ की लोकल अदालतों में जो अर्जियां नई दाखिल हो रही हैं, उन सबको एक साथ वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये भी हिंदू पक्ष मांग कर सकता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 तरह की याचिकाएं पेंडिंग है। एक तो जो मेंटेबिलिटी को लेकर के निचली अदालत का आदेश था, जिसमें निचली अदालत ने माना था कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई के लायक है, उसको मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया है। दूसरा, हिंदू पक्ष खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने ये मांग की थी कि वहाँ पर जो शिवलिंग जैसी रचना मिली है उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि ये रचना कितनी पुरानी है और इसका क्या कुछ इसकी कितनी महत्व है इसका, और ताकि ये साफ हो सके कि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है कि वाकई ये फव्वारा है या फिर शिवलिंग है, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। वो अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी थी और जिला जज का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश दिया है, लिहाजा अभी इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। तो इसके खिलाफ हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। तो अलग अलग अदालतों में कई बिंदुओं पर यह मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ये की जाती है कि पुराना ऑर्डर को एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसके अलावा हिंदू पक्ष की जो दूसरी मांग है कि जो अलग अलग अदालतों में मामले पेंडिंग है, अलग अलग याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, उन सबको जिला जज में ही के वाराणसी की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। ठीक है सोहनलाल जी, सवाल मेरा ये कि एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष तो अपनी बातें रखेगा, अपनी दलीलें रखेगा, हिंदू पक्ष के वो बड़े आधार क्या होंगे जिसमें सर्वे को लेकर लगातार जो मांग की जा रही है? तो सर, मुस्लिम समाज शुरू से ही हर हिंदू पक्ष के कदमों का विरोध करता रहा है। हम 1995 में श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के अधिकार हुआ विश्वेश्वर महादेव मंदिर में ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में याचिका दाखिल की थी। उसके अनुसार 18 अगस्त 1996 में सर्वे किए थे। तदुपरांत उसके बाद फिर काशी की 4 महिलाएं, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक और दिल्ली की एक महिला के साथ वाद दाखिल किए 9/693/2021। उसमें भी सर्वे रहा। और इसी सर्वे के दौरान जो 17 मई को जो वजू खाना में प्राप्त ज्योतिर्लिंग मिला, हालांकि स्पष्ट कर दें कि पहले मुस्लिम समाज हम लोग के सर्वे का विरोध करता था, फिर बाद में सर्वे का विरोध करता था। जब शिवलिंग मिल गया 17 मई को, तो ये कहते कुहारा है, हम कहते थे ज्योतिर्लिंग है। हम ये कहते थे, हमसे ही बहस होती थी। यासी जो है रईस अहमद अंसारी जो मुस्लिम अधिवक्ता थे, वो कहते थे फुहारा। हम तो भाई साहब इसमें देखिए पानी आने का मार्ग है, कहीं नहीं। हम तो जाने का मार्ग है, कहीं नहीं। हम तो फुहारा कैसे हुआ? क्या 20 साल पहले यह खराब हो गया था? हम क्या 20 साल पहले खराब हो गया था तो क्या कोई देखा? कहीं हम नहीं देखे थे, हमारे वालिद देखे थे। कहने का तात्पर्य हर जगह विरोध और उनके षड्यंत्रों का, उनके कार्यकलाप, उनकी बातचीत का भी हर जगह जो है मतलब विपरीत प्रभाव था। तो उनके षड्यंत्र को हम जो है जानते हैं, मानते, पहचानते हैं। क्योंकि हम 38 साल से ज्ञानवापी के संघर्ष का मुकदमा कर रहे हैं, तो अब मुस्लिम समाज के रवैये को हम जानते हैं कि हर बार विरोध करता रहता है। जैसे ही शिवलिंग प्राप्त हुआ, माननीय हम लोग दिवाकर जी के यहाँ गए मावली जिला, वहां पर संरक्षित करने का मांग अधिकार मिला। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय चंद्रचूड़ जी जो है 12 नवंबर तक जो है उसको संरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। और पुनः कल 12 नवंबर है और आज माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी जो है यह स्पष्ट जो है एक अपने ही अंदर जो है कमेटी गठित की गई है, जिसकी यह निर्देशित करेगी कि यह जो है शिवलिंग का जो आगे बढ़ाया जाए या उसको यथावत रखा जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्टे यथावत रहेगा, क्योंकि यथावत रहने पर ही जो कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से जांच होनी है तभी तो हो पाएगी। और यह निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है जो आज 3 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फैसला वह जो है
हमारे ही ठीक है। पक्ष में आएगा। ठीक है हमें सर, मैं आपके पूर्ण पास आ रही हूँ। विश्वास है। संगीत रागी जी, मुस्लिम पक्ष हर चीज का तो विरोध कर रहा है। पहले कोर्ट कमिश्नर का विरोध हो रहा था, फिर कार्बन डेटिंग का विरोध, फिर अब एएसआई सर्वे का विरोध। भाई अगर कोई मामला कोर्ट में है तो उसके दो पक्ष होंगे ना। अगर हर चीज का विरोध करेंगे तो आप उनके एंड पे भी, मुस्लिम पक्ष के एंड पे भी हर चीज निष्पक्षता से सामने कैसे आएगी? देखिए, मैंने शुरू से कहा कि मुस्लिम पक्षकार ये कतई नहीं चाहते कि स्टेटस को में कोई तब्दीली हो। जो यथा स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंदिर है, इसके साक्ष्य है कि ये मंदिर तोड़ा गया है, जो है वो उसके वो ऐतिहासिक प्रमाण वो बताते हैं। दूसरी बात, जो सिंबल्स हैं, कहीं मस्जिद में इस प्रकार के सिंबल्स नहीं होते हैं। ज्ञान वापी शब्द किसी मस्जिद के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कमल और जो हिंदू स्वास्तिक के चिन्ह हैं वो किसी मस्जिद के अंदर हो नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो खुले प्रमाण हैं वो जब चीज़ें सामने आती हैं तो लगता है, मुस्लिम पक्ष को लगता है कि जो उनका दावा है वो कमज़ोर हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि स्टेटस को तो तभी मेंटेन हो सकता है जब आगे कोई जांच की इजाज़त न मिले। स्टेटस को तो तभी मेंटेन हो सकता है जब उसमें न्यायालय हस्तक्षेप न कर पाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा न्यायालय हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसे इतर हम जा सकते हैं या नहीं सकते हैं। कोर्ट ने कहा हम जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे नहीं रोक सकते हैं। यानी एक प्रकार से जो वाराणसी कोर्ट ने कहा था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद भी हम इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं, उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, हम ये तो नहीं कहेंगे कि एंडोर्स कर दिया, बट रोकने से मना कर दिया। यानी कि ये मामला अब अदालत में, अब मामला अदालत के लिए खुल गया है। अब इसमें पक्ष विपक्ष जो है वो तर्क वितर्क चलेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इसका समाधान आज होता है, 2 साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है, लेकिन 2 बातें बहुत स्पष्ट है। इसका अब एक कानूनी हल निश्चित है, होना तय है, क्योंकि मामला ये अदालत ने इसको स्वीकार कर लिया। तमाम सबूतों के साथ पक्ष भी सुना जा रहा है, विपक्ष भी सुना जा रहा है, और जैसा आपने कहा कि अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही समाधान इसका निकलेगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।